नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। कभी आपने सोचा है कि दुनिया भर में जो लाखों कंटेनर शिप्स पर दिखते हैं, उन्हें बनाता कौन है? और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, आज के टाइम पे दुनिया के लगभग 90 से 97% जो शिपिंग कंटेनर्स चाइना यानी कि चाइना में बनते हैं। ना, इसका मतलब क्या हुआ? चाइना इंडिया यूरोप माल भेजना हो, अमेरिका से एक्सपोर्ट करना हो या जापान से ऑस्ट्रेलिया को भेजना हो, तो सब कुछ कौन करता है? चाइना करता है। तो ये जो चाइना का कंट्रोल है वो 90% से ज़्यादा शिपिंग कंटेनर्स पे होता है। और इंडिया का जो 10,000 करोड़ का जो चैलेंज आया है, यही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इंडिया इज़ फाइटिंग बैक विथ 10,000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग पुश। ये जस्ट एक ऐसा होगा कि एक तरह से एक नदी में हम लोग नए कुछ बनाने वाले हैं, जैसे कि नए कुआं बनाने वाले हैं या कुछ भी, लेकिन शुरुआत तो हुआ है। इसका कारण क्या है जानते हैं दोस्तों? आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही है। गवर्नमेंट इंटरवीन, शिपिंग सॉक्स एक्सपोज, कंटेनर वल्नरेबिलिटी, सब जगह यही है। इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया एग्जिम शिपिंग कंटेनर मार्क्स ऑर्डर 1000 ऑफ देम। इंडिया ने पहली बार चाइना को एक तरह से चैलेंज किया है। किस तरह का चैलेंज? कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का चैलेंज किया है। इसमें ऑलरेडी चाइना का जो ग्रिप था 90 से 97% का ग्लोबल शिपिंग में, इसको एक झटका तो लगेगा। और कहीं ना कहीं चाइना इस चीज़ को नज़र रख रहा है। इंडिया का कोई इतिहास नहीं रहा, ज़ीरो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस रहा है इसमें, यानी कि कभी भी ये प्रेजेंस कमी ही पूरा नहीं किया। असल में मैं आपको बताऊं, कोविड-19 के पहले का जो सिचुएशन था, कोविड-19 के पहले का लोगों को मालूम ही नहीं था कि कंटेनर का जो बिजनेस है इतना ज़्यादा वाइटल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ देखो, आप दुनिया में जो सामान एक्सपोर्ट करते हो वो किस में करते हो? किससे होता है? दुनिया का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो किस पे होता है? ऑब्वियसली ये जो हमारा कंटेनर होता है, कंटेनर में ही होता है। और ये जो कंटेनर है और कोई बनाता ही नहीं था। और अगर क्या हो जाए जब व्हाट हैपेंस व्हेन योर एंटायर ट्रेड डिपेंड्स ऑन वन कंट्री, तो उसका सबसे बड़ा वेकअप कॉल आया था। कोविड-19 एक्सपोज्ड द वीकनेस, इट कॉज सीवियर कंटेनर शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड। और फ्रेट रेट्स जो थे वो स्काई रॉकेट हो गए थे। पॉलिसी मेकर्स ने तब जा कर के रियलाइज़ किया कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग ये कोई आम बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है, यानी ज़रूरत है, ये कोई माइनर इंडस्ट्री नहीं है। तब जा कर के ये सब चीज़ें समझ में आई थी। और इसका जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इन्होंने पूरा का पूरा उजागर कर दिया गया था वल्नरेबिलिटी ऑफ ग्लोबल कंटेनर शिपिंग। जब शॉर्टेज हुआ था कंटेनर का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट था ये, लेकिन दुनिया की नज़रों से बचा हुआ था। तो इंडिया का जो रिस्पॉन्स आया है, गवर्नमेंट का जो बिग बेट, यानी कि नया जो चैलेंज होगा चाइना के लिए, वो होगा 10,000 करोड़ का कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, यानी CMPS। ये नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन असिस्टेंस करेगा, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, जिसमें रिसर्च, टेस्टिंग, टेक डेवलपमेंट, वर्कफोर्स स्किलिंग, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। और दोस्तों, इसके हिसाब से क्या हुआ कि जो DCM श्रीराम है, हमारा इंडिया का खुद का एक हमारा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग है, और उनको पहला फर्स्ट सी कार्गो कंटेनर का ऑर्डर मिल चुका है 1000 यूनिट का। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई 1000 यूनिट बनाएंगे, ये हम लोग ऑर्डर करेंगे आपको। लेकिन जब मैं बताऊंगा ना कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे, आप सोच के देखो, चाइना मैन्युफैक्चरिंग जो लेवल है वो 90 to 97% डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में। तो जब 90 to 97% मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये 1000 यूनिट उसके 1% के बराबर भी नहीं है। हम लोग इसमें खुश हो रहे हैं कि भाई इतना ऑर्डर मिला, ये हो गया। आप देखो यहाँ पे वर्ल्ड का जो मैं आपको ये दिखाता हूँ, टॉप 10 के चाइना इंटरनेशनल मरीन कंटेनर ग्रुप कंपनी, वो देखो कितना करता है, 2 मिलियन 20 लाख कार्गो कंटेनर पर ईयर प्रोड्यूस करता है। DFIC 1.8 मिलियन कार्गो कंटेनर पर ईयर प्रोड्यूस करता है। मार्क कंटेनर ये खुद का बनाता है, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर में ये बेस्ड है। तो डेनमार्क में ये बेस्ड है, लेकिन अब वो चाइना से शिफ्ट कर, पहले चाइना में ही था, अब वो शिफ्ट करके दूसरा जगह जा रहा है। सिंगामास है, ये भी हांगकांग में है, 9 लाख कार्गो कंटेनर पर ईयर बनाता है। CXIC है, ये 9 लाख कार्गो कंटेनर, मतलब आप सोच के देखो, मिलियंस में बात हो रही है। मतलब लाख, 2 लाख, 3 लाख की तो बात ही नहीं, 1000 की तो छोड़ ही दो। संघाई में ये देख लो, W&K कंटेनर इनकॉर्पोरेशन तो टॉप 10 में डोमिनेंट है। YMC कंटेनर सॉल्यूशन है, और हमारा जो है वो 10th नंबर पे है DCM Hyundai।
यानी DCM जॉइंट वेंचर है Hyundai ग्रुप के साथ, जो कि कोरिया के साथ में है, और ये दोनों मिल करके पूरी दुनिया में 5% का ये करते हैं। तो हमारा अभी भी कहना है दोस्तों कि ये जो कंटेनर शिपिंग का जो बिजनेस है ये बहुत बड़ा है। अगर लोग इसको अगर छोटा समझते हैं तो भी आज के समय में आप गलत सोच रहे हो। अब ये हम आपसे नॉर्मल सवाल करूंगा कि जो व्हाट हैपेंस व्हेन योर एंटायर ट्रेड डिपेंड्स ऑन वन कंट्री, और लोग जो है चाइना को ही प्रेफर क्यों करते हैं, मतलब वर्ल्ड कंटेनर्स जो है वो चाइना को प्रेफर क्यों करते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट एवरी शिपिंग कंटेनर यूज्ड इन ग्लोबल ट्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। तो चाइना तो डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन और कॉम्बिनेशन ये जो चाइना का है ये बहुत ही ज़्यादा है। पहला, इसके दो रीजंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिसके कारण चाइना डोमिनेट करता है। पहला हो गया रॉ मटेरियल एडवांटेज। लो कॉस्ट जो स्टील प्रोडक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा है। इसमें शिपिंग कंटेनर रिक्वायर्स अराउंड 2 टन्स ऑफ स्टील चाहिए होता है, और चाइना दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। 50% से ज़्यादा ग्लोबल क्रूड स्टील आउटपुट करता है। स्टील प्राइसेस स्टेबल रखते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लो करते हैं। इवन मैं ये बताऊँ तो जो US में जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग होता है ये 3 मल्टीपल इसके हो जाता है, और 2x मल्टीपल हो जाता है यूरोप में। तो इसकी वजह से ये तो ऑलरेडी मार्केट से आउट हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। चाइना में क्या है ना, आपको हर जगह एक जगह आपको सब कुछ मिलेगा। हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स मिल जाएंगे, स्टील के, लॉक्स के, फ्लोरिंग, पेंट, एडहेसिव के, मशीनरी के। और जो चाइना का रिवर डेल्टा है, रिवर डेल्टा मोस्ट सप्लायर्स लोकेटेड जो है 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर में आता है। इसमें ऑटोमेटिक वेल्डिंग सिस्टम, AI पावर्ड क्वालिटी इंस्पेक्शंस, सब कुछ फास्टर, चीपर, एट अ स्केल फ्यू कंट्रीज जो है इसको मैच कर पाती है। नाउ एक सवाल अब आपके मन में आएगा कि क्या इंडिया फाइनली ब्रेक चाइनाज 97% ग्रिप ऑन शिपिंग कंटेनर्स। ये मैटर करता है दोस्तों। क्यों मैटर करता है? क्योंकि अभी भी ये हमारा जो आगे आने वाला समय है उसको देखना होगा कि हमारे पास में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट का, क्योंकि अभी भी हमारा जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो 30 to 40% ज़्यादा आता है। और इससे क्या होता है, प्राइस का डिफरेंस में ही आप देखोगे $1000 पर कंटेनर का ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये अपने आप में एक मैसिव डिफरेंस होता है, और कोई भी पैसा जो है जहाँ पे इंडस्ट्री एक माइनर डिफरेंस के कारण इतना ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहेगी, क्योंकि कोई भी लोग अपना कॉस्ट कम करना ही चाहेंगे। स्मॉल प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है, लो लेवल ऑफ ऑटोमेशंस है, तो इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग काम करेंगे तो आने वाला समय जो है हमारा एकदम भविष्य खुला हुआ है। इसमें कोई ये नहीं है कि चाइना ही डोमिनेट हमेशा करता रहेगा। आने वाला समय ये ज़रूर एक चेन जो है ये टूट सकता है, और इस तरह से चैलेंज हम लोग कर सकते हैं चाइना के डोमिनेंस को। तो जो कंटेनर रिवोल्यूशन है इसमें आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इंडिया कितना ज़्यादा ये देश में हमारा प्रोडक्शन कर सकता है। आने वाले समय में इस पे अगर कोई वीडियोस अपडेट आती है तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।